हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कहा आपके लिए दी और बातें। मैं एपिसोड की शुरुआत संध्या के घर आने से होती। बाबा सा कहना है कि वो बहुत जल्दी चली गई। मीनाक्षी को अच्छी खबर की उम्मीद है कि यातायात का आंकड़ा शून्य हो गया। मीनाक्षी कहती कि यह बैग हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं। आपका मन आपको इसका उपयोग बंद करने के लिए कह रहा था। संध्या परेशान लग रही। मीनाक्षी संध्या की प्रशंसा करती और पूछती कि उसने गलती क्यों की। संध्या कहती मुझे माफ़ कर दो भाभू, मैं जल्दी में थी इसलिए ऐसा हो गया। वो अपने कमरे में जाती और रोती है। वह एसपी की बातों के बारे में सोचती। भाभू उसके पास आती है और पूछती है कि वह सारा दर्द छिपा रही है और खुद ही सह रही है और वह उसे साझा करने के लिए कहती। संध्या कुछ नहीं कहती। भाभू जिद करती है। संध्या कहती मैंने भाभू को खो दिया, मैं गलत थी, मैंने जो सोचा वह मूर्खतापूर्ण विचार था। वह सब कुछ बताती है जो एसपी ने उसे बताया था। संध्या खराब होना भाभू उसे प्रोत्साहित करती है और कहती कि मेरी बहू को खुद पर भरोसा होना चाहिए। वह उसे अपने माता पिता की तस्वीर दिखाती है और उसे पूछती कि उसकी ताकत क्या है। वह आईपीएस की तस्वीर दिखाती है और कहती कि आपने इतनी मेहनत से यह पद जीता है। वह पूछती कि आप लोगों के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जो आपका दिल कहता है वह करें। मुझे समझ नहीं आता कि आप दूसरों का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वह करें, अन्यथा आप सिर्फ संध्या होगी। एसपी संध्या नहीं। वह कहती है कड़वी दवा है और इसका असर दिखने में समय लगेगा। वह उसे धैर्य रखने के लिए कहती है। वह कहती है कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन इंसान को खुद पर भरोसा रखना होता है, नतीजे का इंतजार करना होता है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। आप दुनिया से लड़े और खुद को फिर से साबित करने की कोशिश करें। हम सब आपके साथ है। भाभो ने उसका हाथ पकड़ लिया। संध्या हाँ कहती है। सूरज ये सब सुनता है और दुखी होता है। रात हो गई। छवि अपनी सास पुष्पा के पास आती है। पुष्पा कहती मैं नाश्ता बनाऊंगी। छवि उसे बताने की कोशिश करती है कि वह गर्भवती हो सकती है, उसके लक्षण क्या है। दिलीप मिठाइयाँ लेकर आता है। छवि कहती है कि आप दादी बन रही है। पुष्पा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। दिलीप मुस्कुराता है और छवि को गले लगा लिया। संध्या और मीनाक्षी बालकनी में। मीनाक्षी से बात करती और कहती कि सर्दियों का मौसम है और देखो सूरज रोजाना पत्र भेज रहा है। संध्या पूछती कि आपका क्या मतलब है। मीनाक्षी से चिढ़ाती और कहती कि सूरज ने तुम्हें फिर से लाल साड़ी में बुलाया है। संध्या कहती कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, पिछली बार यह गलतफहमी थी। मीनाक्षी कहती मैंने गलत कैसे सोचा। सूरज आता और कहता है कि तुम सही थी मीनाक्षी, तुमने वही कहा जो मैंने तुम्हें बताने के लिए कहा। संध्या स्तंभ रह गई। मीनाक्षी ने सूरज को मीनाक्षी ने सूरज को धन्यवाद दिया, अन्यथा संध्या ने उसे बेवकूफ़ बनाया। सूरज ने संध्या को लाल साड़ी पहनकर आने के लिए कहा। संध्या कहती मेरे पास काम है। सूरज कहते हैं कि आप इसे अब बाद में भी कर सकते हैं। संध्या कहती तुम अलग दिखते हो, क्या हुआ। वह कुछ नहीं कहता। हमें परिणाम के बारे में सोचकर नींद नहीं आएगी, इसलिए हम बाहर जा सकते हैं। वह उसका हाथ पकड़ता है और वह मुस्कुराते हुए सहमत हो जाती है। दिया और बाती हम गाना बजता है। संध्या लाल साड़ी पहनकर आती है और पूछती कि क्या उसका स्कूटर काम नहीं कर रहा है। वह कहता है हाँ, यह भी नाराज़ है क्योंकि इसमें दिल है, क्योंकि मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। वो कहती क्या तो वह दो की नाराज़ हो जाओ, तुम मुझे वक्त दोगे और तुम मेरा हक है। वह कहता है कि यह कह रहा है कि आप अभी आए हो, पुराना है। वह कहती है कि प्यार मायने रखता है। वह कहती है कि हमें लंबे समय तक साथ रहना है। वो मुस्कुराती है। गाना बजता है उनके पास। एक पल है कि बारिश होने लगती। जब वो उसे पकड़ती और मुस्कुराती है तो वे स्कूटर पर एक साथ निकलते। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में भाभो कहती है कि वह आज खुश है क्योंकि छवि गर्भवती है। हर एक प्रसन्न संध्या किसी से फ़ोन पर बात करती है। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस